हाय, दिस इज़ अंकिता। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो उसमें हमने एक फोर्स के बारे में पढ़ा था, डैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज हम दूसरी वीडियो के बारे में दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती क्या है? दिस फोर्स एग्जिस्ट ड्यू टू चार्जेस। इसकी डेफिनेशन क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से है। और चार्ज्ड बॉडीज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें वो क्या बोल रहा है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। रिपल्शन होती है एक दूसरे से दूर जाना, दैट इज एक दूसरे को रिपेल करना। बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस और चार्ज्ड बॉडीज इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है इज इन इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस एट रेस्ट। जो चार्जेस रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहे, उसकी वजह से होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हम इसके बाद अब इसको ड्राइव करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारे पास कैसे रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 इसमें क्या बता रहे हैं? Q1 एंड Q2 आर द चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस आर। सेम ऐसे ही हम बनाएंगे जैसे ये है मेरे पास Q1, ये है Q2 इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। क्या, कौन सा डिस्टेंस इनके बीच में? R is directly proportional to the magnitude of charges Q1 and Q2. That is, हमने उसमें कैसे किया था? F is directly proportional to Q1 and Q2 and inversely proportional, किसके बोल रहा है वो? Inversely proportional to what? R square. That is the square of the distance between them. R क्या है? इनके बीच में डिस्टेंस है ना, तो यही मैंने यहाँ पे लिख दिया। F is directly proportional to the magnitude of charges. Magnitude of charges Q1 and Q2 and is inversely proportional to the distance R square between them. अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करके मेरे पास क्या है? F is directly proportional to Q1 Q2 over R square. अब ये था मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? जब इसको हम यहाँ से हटाएंगे तो इक्वल टू करके आएगा 1/4 पाई एप्साइलन, एप्साइलन नॉट। कैसे बोलना है इसको? एप्साइलन, एप्साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्साइलन नॉट की मेरे पास वैल्यू क्या है? दैट इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ये क्या है? कूलम है, कूलम। अब ये तो हो गया मेरे पास, F की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब वो आगे क्या बता रहा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन चार्ज्ड बॉडीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यही मैंने बताया। यहाँ पे एक Q1 ले लिया, एक Q2 ले लिया। ये A पॉइंट पे, ये B पे है, चार्ज Q1 Q2। अब ये जो है मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसकी वजह से लग रही है? F12 वेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 किसकी वजह से है? ड्यू टू Q2। अब ऐसे ही F21 है। F21 is the electromagnetic force on charge Q2 due to Q1। अब यही मैंने लिख दिया। F12 is equals to negative of vector F21। वो आगे क्या कह रहा है? मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अब क्या होता है कि जब चार्जेस फ्लो करते हैं, चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो उनके साथ मैग्नेटिक फोर्स भी एग्जिस्ट करती है। इसलिए मैंने लिखा है मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो इसलिए हमने इसको बोल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये तो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। हमने देखा कि कैसे हमने इसको ड्राइव करना है, कैसे उसकी वैल्यू कितनी आई है, या उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों बोल रहे हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसमें? इट इज़ बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स। इसे हम अट्रैक्टिव फोर्स भी बोल देते हैं और रिपल्सिव फोर्स भी बोल देते हैं।
इट इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स, जैसे कि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की थी कि इट इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स, वैसे ही सेम ये है, इट इज़ ए लॉन्ग रेंज फोर्स। थर्ड है इट इज़ ए सेंट्रल फोर्स, हमने देखा था कि वो सेंटर पे एक्ट कर रही थी इन दोनों के बीच में, इन Q1 एंड Q2 के सेंटर में, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द सेंट्रल फोर्स। इट ओबेज इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ हमने किया था, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इट इज़ 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ये 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। इट इज़ कंजर्वेटिव फोर्स, इसे हम कंजर्वेटिव फोर्स भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फोटोन बिटवीन दैम। अब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है चार्ज पार्टिकल्स के बीच में एग्जिस्ट किसकी वजह से कर रही है? ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फोटोन की वजह से, ठीक है। तो ये तो थी इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे हम पढ़ेंगे इनकी एग्जांपल्स के बारे में कि ये कहाँ पे अप्लाई हो रही है। द इलास्टिक फोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो इलास्टिक फोर्स होती है वो किसकी वजह से है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। सेकेंड इज द कॉम्ब अट्रैक्ट्स द ड्राई हेयर व्हेन रब्ड, इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने छोटी क्लास में किया ही होगा कि जब आप अपने हेयर्स को रब करते हो कॉम्ब के साथ तो क्या होता है कि वो आपकी जो हेयर्स है वो राइज होने स्टार्ट हो जाते हैं, डैट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द टेंशन इन ए स्ट्रिंग, टेंशन इन ए स्ट्रिंग आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में जाके, उनके भी टेंशन जो स्ट्रिंग होता है ना उनके बीच में टेंशन एक्ट होती है। जैसे ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है उसके बीच में टेंशन लग रही होती है, उसे हम कह देते हैं द टेंशन इन स्ट्रिंग। इट अकर्स ड्यू टू व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है द नॉर्मल फोर्स ऑन ए बॉडी। अगर कोई भी नॉर्मल फोर्स बॉडी पे एक्ट हो रही है वो किसकी वजह से? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। स्प्रिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स आप कैसे कह सकते हो? जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो, स्ट्रेच किया देन वो रिस्टोर होकर वापस आ जाता है अपनी जगह पे, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये एग्जांपल होगी। मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो लास्ट आ जाती है बॉन्डिंग फोर्स। जो बॉन्डिंग फोर्स क्या होती है? जब आपस में एक दूसरे को जो होते हैं वो एटम्स बॉन्ड करके रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द बॉन्डिंग फोर्स। तो ये तो थी मेरे पास कुछ एग्जांपल्स दैट इज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड आपको मैंने इसमें पढ़ाया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। थैंक यू।